हेलो माय डियर फ्रेंड्स, चंद्रा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है आने वाले आगामी समय में बहुत सारे एग्जाम हमारे छत्तीसगढ़ में होने वाला है। तो आप सब अपनी तैयारी में बेहतर ढंग से जुड़े रहिए और अपनी ईमानदारी से 100% एफर्ट देते रहिए। आज मैं इस सेशन में आप लोग के लिए जो जुलाई मंथ का नेशनल, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स संबंधित जितने भी टॉप मोस्ट टॉपिक है उसको इस सेशन में डील करेंगे। तो आप सभी जो है इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग थ्योरी पार्ट के साथ साथ कुछ स्टैटिक्स जीके भी देखेंगे, साथ में लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर करेंगे। तो जो भी छात्र जो है इस हमारे चंद्रा एकेडमी के चैनल में फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे, वो हमारे चंद्रा एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चलो आइए आगाज करते हैं इस सेशन का। हमारा फर्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025। अभी हाल ही में घोषणा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो नेशनल फिल्म प्राइज 2025 अभी घोषणा किया गया है, ये एक्चुअल में 2023 का है, 23rd का है, ठीक है। तो ये कौन से एडिशन का है जी? 71 एडिशन की बात करेंगे तो ये 71 का है, ठीक। इसकी घोषणा जो है कहां पर हुई है? ये घोषणा नई दिल्ली में, ठीक। कब घोषणा हुआ है? 1 अगस्त 2025 को, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, ये जो पुरस्कार है 2023 के लिए है, बट 2025 में दिया जाएगा, ठीक है। कौन से क्रम का? 71 क्रम का है। और ये जो पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो ध्यान रखना, जो भारतीय सिनेमा जगत में उत्कृष्ट कार्य की उपलब्धियों को देखते हुए, ठीक है, जो अभिनेता होते हैं, फिल्म निर्माता होते हैं, या फिर इससे जो भी जुड़े हुए सदस्य है, ठीक है, उन सभी को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्राइज दिए गए हैं उसको हमको ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जैसे देखो, फर्स्ट है बेस्ट अभिनेता, तो बेस्ट एक्टर, ठीक है, किसको नामित किया गया है जी? शाहरुख खान जी को, ठीक है। कौन से फिल्म के लिए? जवान। इसके साथ साथ आपका 12th फेल ये मूवी आया हुआ था, तो इसमें जो अभिनेता रहे हैं विक्रांत मैसी, ये दोनों को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर का प्राइज दिया गया है, ठीक। ध्यान रखना, बेस्ट अभिनेत्री, ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस किसको प्राप्त हुआ है? रानी मुखर्जी को, रानी मुखर्जी को। इनका जो एक फिल्म था, ठीक, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट हिंदी फिल्म, बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? कटहल, कटहल ए जैक फ्रूट मिस्ट्री, ठीक है। बेस्ट फीचर फिल्म 12th फेल, बेस्ट फीचर फिल्म 12th फेल। बेस्ट डायरेक्टर सुदीपो सेन, फिल्म का नाम क्या है? द केरल स्टोरी, ठीक है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म के कैटेगरी में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ये फिल्म को बेस्ट पॉपुलर फिल्म की कैटेगरी में प्राइज दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि जो 2025 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है वो कौन से क्रम का है? 71, ठीक है। बेस्ट अभिनेता कौन है? आपका शाहरुख खान, कौन सी फिल्म के लिए? जवान। और दूसरा जो है विक्रांत मैसी, फिल्म का नाम है 12th फेल, ठीक है। बेस्ट अभिनेत्री की बात करेंगे रानी मुखर्जी, बेस्ट हिंदी फिल्म की बात करेंगे कटहल, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। अगला है, अभी हाल ही में जो है हमारे जो देश के उपराष्ट्रपति जी है, नाम क्या है? जगदीप धनखड़, इन्होंने अपनी इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। ये जो टॉपिक इसलिए विशेष बनता है क्योंकि देश के पहले उपराष्ट्रपति जिन्होंने सत्र चलते हुए अपनी इस्तीफा दिया है, ठीक। अगला देखो, यहाँ पर कौन से क्रम का है पूछ सकता है, तो ध्यान रखना, ये 14वें क्रम के, ठीक, भारत के उपराष्ट्रपति थे। ये जो शपथ कब लिए थे? 11 अगस्त 2022 को। और कब इस्तीफा दिए हैं जी? तो 21 जुलाई 2025 को, ठीक। इनका जो है ये अनुच्छेद 67A, ठीक है, इसी के तहत इन्होंने अपनी इस्तीफा किसको दिए जी? वर्तमान जो हमारे राष्ट्रपति जी है द्रौपदी मुर्मू जी को, ठीक।
विशेष की बात करेंगे, देश के पहले उपराष्ट्रपति जिन्होंने सत्र के बीच में अपना इस्तीफा दिया है। अगला देखते हैं, कार्यकाल के मध्य में इस्तीफा देने वाला ये जो तीसरे क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं। क्लियर है? तो वर्तमान में जो हमारे उपराष्ट्रपति थे वो अपने इस्तीफा दे चुके हैं। कौन से क्रम के थे? 14वें क्रम के हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इग्नो की पहली महिला कुलपति की नियुक्ति अभी हुआ है। ठीक है, ये इग्नो जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यहाँ की पहली महिला कुलपति जो बनी है उनका नाम है उमा कांजीलाल जी। ठीक है, उमा कांजीलाल ये महिला है, ध्यान रखना। ठीक है, इसकी नियुक्ति जो हुई है 25 जुलाई 2025 को। ठीक, ये जो इग्नो है इनकी स्थापना 1985 को हुआ है। ओपन यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखना। ठीक है, और इसकी मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। तो क्वेश्चन बन सकता है, इग्नो की पहली महिला कुलपति किसको बनाया गया है? तो ध्यान रखना, उमा कांजी लाल जी को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, ये भी पहली महिला महानिदेशक की बात हो रही है यहाँ पर भी। तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक की नियुक्ति हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जहां पर कोई से भी करंट में पहली महिला की बात आती है मतलब वो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो महानिदेशक बनी है सोनाली मिश्रा जी। ठीक है, किसके स्थान पर? मनोज यादव जी के स्थान पर इनको अभी वर्तमान में, ठीक, आरपीएफ के मुख्य या फिर महानिदेशक के रूप में चयन किया गया है। इनके कार्यकाल 1 अगस्त से चालू हुआ है 2025 और ये रहेगा अक्टूबर 2026 तक। ठीक, क्लियर है? चलो अब अगला देखते हैं हम लोग, वर्तमान में इससे जुड़े हुए कुछ आपके संस्थाएं हैं वहां पर नई नियुक्तियां हुई है। ठीक है, जैसे यहाँ पर रॉ, ठीक है, आपका इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, इनके जो वर्तमान में हेड बनाया गया है किसको जी? पराग जैन को। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विजय किशोर राहटकर। ठीक है, इसरो के प्रमुख, ठीक, कौन है? वी नारायणन ये 11वें क्रम के हैं, ध्यान रखना, 11वें क्रम के। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार। ठीक, मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है कौन है? न्यायमूर्ति बी आर गवाई, ये 52 क्रम के है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। यूपीएससी के वर्तमान चेयर अजय कुमार। आईबी इंटेलिजेंट ब्यूरो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तपन कुमार डेका। फिर डीआरडीओ का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। ठीक है, ये वर्तमान में है। तो आपको जितने भी नियुक्तियां नए हो रहे हैं उसको आपको याद रखना है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट इस मंथ का जो टॉपिक है ब्रिक्स सम्मेलन। ठीक है, तो ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में देखते हैं। अभी हाल ही में 2025 का जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है ये कहाँ हुआ है? ब्राजील के जो शहर है रियो डी जेनेरियो। ठीक, कौन से संस्करण है जी? 17वें क्रम का है। और 18वें क्रम का जो होने वाला है 2026 में वो होगा हमारे भारत में। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ध्यान रखना है। 17वें क्रम का जो हो रहा है वो ब्राजील रियो डी जेनेरियो, ठीक, और 18वें क्रम का जो होगा वो भारत में होगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। संस्करण 17, ठीक है, आयोजन तिथि क्या है? 6 से 7 जुलाई के बीच में। कहां पर? ब्राजील के जो है रियो डी जेनेरियो। अध्यक्षता वहां के राष्ट्रपति जो है, ठीक, क्या नाम है? लुला दा सिल्वा, इनके द्वारा अध्यक्षता किया गया है। ठीक, अब ये कार्यक्रम में भारत की ओर से हमारे प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है श्री नरेंद्र मोदी जी जो है पार्टिसिपेट किए हैं। थीम क्या था? अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना है। ठीक है, इसमें कुल कितने देश हैं? 10 देश। कुल कितने देश? 10 देश हैं। 10 देश, भारत, रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, और आपसे पूछा जाए 10th क्रम का कौन है? 10वें क्रम का जो देश शामिल हुआ है वो है आपका इंडोनेशिया। क्लियर है? ठीक, ये ब्रिक्स से आपका 5 देश तो यहीं तक हो जाता है, याद हो जाएगा। ब्रिक्स से ये आपका ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, क्लियर है? ध्यान रखना है। ठीक, और 2 ठोक ई
देखो यहां से अपन चेक कर सकते हैं, ये इथोपिया, ठीक, आपका ईरान आई से आएगा, और आपका एक हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, दो आई आएगा, ध्यान रखना। इंडोनेशिया और ईरान दो हो गया, इथोपिया और इंडोनेशिया दो ई दो आई, और एक क्या है आपका संयुक्त अरब अमीरात। ब्रिक्स से 5 हो गया, दो ई दो आई और संयुक्त अरब अमीरात यूएई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ फैक्ट जो है ब्रिक्स से संबंधित। 16वें क्रम का जो है ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था कहां पर, रूस में। 18वें क्रम का मैं बताया हूं कहां पर आयोजित होगा, भारत में, ठीक है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 से हुआ है, 2009 से, पहले हुआ था ब्रिक, ठीक है। फिर 5वें नंबर का जो देश शामिल हुआ, दक्षिण अफ्रीका, तो 2010 में इसका नाम हो गया ब्रिक्स, ठीक है। मुख्यालय इसका कहां है, शंघाई, चीन में, ठीक, क्लियर है, ध्यान रखना है। ब्रिक्स एक्चुअल में है क्या वो समझते हैं। ब्रिक्स दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था का एक समूह है। ये वैश्विक आर्थिक व भू राजनीतिक एकीकरण को क्या करता है जी, बढ़ावा देता है, ठीक है। ध्यान रखना, ब्रिक्स देश ही मिलकर के एक बैंक का निर्माण किया गया है, ठीक है, संगठन बनाया गया है बैंक का। उसका बैंक का जो नाम है किसके थ्रू चलता है, ब्रिक्स के अंडर में रहता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2014 को, और मुख्यालय, ठीक, जहां पर ब्रिक्स का मुख्यालय वहीं आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी मुख्यालय है, हेडक्वार्टर संघाई, चीन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अभी हाल ही में बैठक हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, अभी हाल ही में बैठक हुआ है। ये कौन से क्रम का है, 47 नंबर का, 47 नंबर का। इसकी आयोजन तिथि की बात करें तो 6 से 16 जुलाई के बीच में ये आयोजन हुआ है। कहां पर हुआ है, फ्रांस के पेरिस, ठीक है, पेरिस पर ये जो बैठक हुआ है, क्लियर है, ध्यान रखना। महत्वपूर्ण इसके फैक्ट देखे तो इसी बैठक में भारत के 44वें क्रम के, इसके पहले 43 स्थल जो है यूनेस्को की जो सूची बनती है उसमें शामिल हुआ था। अभी इस बैठक में एक घोषणा किया गया है कि भारत के जो 44वें क्रम के एक नए स्थल को शामिल किया जाएगा। उसका नाम क्या है, मराठा सैन्य परिदृश्य। नाम क्या है जी, मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है। ये विशेष है इस बैठक की खासियत, ठीक है। ध्यान रखना, यूनेस्को की स्थापना जो है 1945, 16 नवंबर 1945 को हुआ है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस, ठीक। वर्तमान महानिदेशक कौन है, आंद्रे एजोल, क्लियर है। यदि आपको यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछे, ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखो ये आपका है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है। देखिए ये यूनेस्को जो 47वें क्रम का जो बैठक हुआ है, यहां पर यह घोषणा किया गया है, ठीक है, कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत की जो एक स्थल को शामिल किया जा रहा है वो कौन से क्रम का बन जाएगा, 44। अब वर्तमान में भारत में कुल कितने विश्व धरोहर सूची में शामिल है स्थल पूछा जाएगा तो बोलोगे 44, 44, ठीक। 44वें नंबर का कौन सा है, मराठा सैन्य परिदृश्य, जिसमें 12 किले को शामिल किया गया है। मराठा काल से संबंधित जो किले हैं इसमें शामिल किया गया है, ठीक है, जिसमें से 11 जो है महाराष्ट्र से है और एक जो है तमिलनाडु का किला जो है इसमें शामिल किया गया है, क्लियर है। देखो अब भारत में वर्तमान में कितने 44 स्थल हो गए हैं जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसमें से जो है 35 स्थल सांस्कृतिक है, ठीक है, कल्चरल वाले हैं। आपका 7 स्थल प्राकृतिक है, नेचुरल है, और एक जो है दोनों से मिश्रित, कौन सा, मिश्रित एक स्थल है, ठीक है। ये एक स्थल जो है दोनों मिश्रित बोलते हो, सांस्कृतिक भी है और प्राकृतिक भी है, ठीक है। और देखो हाल ही में अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है, ठीक है। देखो हाल ही में श्रीमद् भागवत गीता, ठीक, और साथ में जो नाट्यशाला है, नाट्यशाला किसका, भरत मुनि का, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना कि श्रीमद् भागवत गीता ये जो है महाभारत से लिया गया है। महाभारत का एक भाग है और महाभारत की
जो रचयिता है उनको बोलते हैं वेद व्यास। वेद व्यास। यदि आपसे पूछा जाए कि श्रीमद् भागवत गीता का रचयिता कौन है, तो वेद व्यास को बोलोगे, क्योंकि वेद व्यास जो है महाभारत का रचयिता है। महाभारत किसके अंदर, महाभारत के अंदर है श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, तो ध्यान रखना, यूनेस्को ने अपनी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी के द्वारा 4 व्यक्तियों को, ठीक है, राज्यसभा सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना है, राज्यसभा सदस्य के रूप में राष्ट्रपति जी के द्वारा नॉमिनेट किया गया है। कौन कौन है? एक आपका हर्षवर्धन श्रृंखला। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं? पश्चिम बंगाल। किस क्षेत्र में इनका विशिष्ट कार्य रहा है? इसके पहले सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व भारतीय विदेश सचिव भी रहे हैं। ठीक है, दूसरा नाम आपको याद रखना है उज्जवल देवराय निगम। ठीक है, ये आपका वकील थे, ध्यान रखना, वकील। ठीक है, आपका महाराष्ट्र से संबंधित है, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता। अगला नाम सदानंद मास्टर, ये केरल के रहने वाले हैं, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता है ये। ठीक, सामाजिक सेवा करते हैं। ठीक है, अगला नाम जो फोर्थ नाम है डॉक्टर मीनाक्षी जैन, ये दिल्ली से संबंधित है और ये जो है इनका विशिष्ट कार्य बोला जाए तो इतिहास और संस्कृति के क्षेत्र में। ठीक है, इसलिए चारों को जो है राज्यसभा सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना 2025, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक है, केंद्र सरकार की योजना है। तो इसमें ध्यान रखना, इसका मेन उद्देश्य क्या है? उत्पादकता और फसल विविधीकरण, ठीक है, को बढ़ावा देना है और साथ में, ठीक, सिंचाई एवं भंडारण में, सिंचाई एवं भंडारण में सुधार करना है, इसका मेन उद्देश्य है। क्लियर है? इसके लाभार्थी कौन है जी? किसको इससे लाभ होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक गांव से कम एक जिला को इस योजना में शामिल किया जाएगा। ठीक है, जो कृषि उत्पादन में पिछड़े जिलों में शामिल है। लगभग ये टारगेट है अभी स्टार्टिंग में कि पूरे देश के 100 जिलों को इस योजना का लाभ देना है। ठीक है, इसमें कुल खर्च का जो अनुमानित लागत है वो 24,000 करोड़ प्रति वर्ष होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो कुछ जो है केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं जो है वर्तमान में जो संचालित है, जैसे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब लागू हुआ जी? ये आपका 14 फरवरी 2024। आयुष्मान भारत योजना ये 23 सितंबर 2018 को लागू हुआ है देश में। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ये 1 जुलाई 2015 को। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये 8 अप्रैल 2015 से प्रारंभ हुआ है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। ये केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए, भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव की स्थापना। ठीक है, भारत के पहले जो डिजिटल घुमंतु गांव कौन से बने हैं? तो ये ध्यान रखना, आपका सिक्किम, सिक्किम राज्य है, थानटेक, थानटेक करके गांव है। ठीक, जिला का नाम बोले तो पांगयोंग। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ जो स्थानीय परिवार है, ठीक है, इनकी आय में क्या करना है? वृद्धि करना है या आय का साधन उनको निर्मित करना है। ठीक, विशेषकर पर्यटन के ऑफ सीजन में होम स्टे संस्कृति को नया रूप देना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी होम स्टे आपका नीति लागू किया गया है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ट्रक ई ड्राइव प्रोत्साहन योजना अभी चालू किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? जो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री कौन है जी? एच डी कुमार स्वामी के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपसे पूछा जाए
तो बताना है आपको डीजल ट्रक की जगह, जो डीजल ट्रक चल रहे हैं ना, जिससे प्रदूषण ज्यादा हो रहा है, इसके जगह क्या चलेगा जी, इलेक्ट्रिकल ट्रकों को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, ताकि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को, ठीक है, अपन उसकी प्राप्ति कर सकें, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, भारत के पहले एक्वाटेक पार्क, भारत के पहले एक्वाटेक पार्क की स्थापना हुआ है कहाँ, असम, असम के जो गुवाहाटी के पास सोनपुर करके जगह है, वहां पर भारत के पहले एक्वाटेक पार्क, ठीक है, ध्यान रखना है, क्लियर है। इसके उद्घाटन किसने किया है, असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्वा शर्मा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इस पहल का उद्देश्य राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ावा देना है और किसानों को उसकी आय में इजाफा करना है। ध्यान रखना, राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में भी एक्वा पार्क की स्थापना किया गया है, कहां पर, आपका कोरबा जिला में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी। नोट, यह एक्वा पार्क, ठीक, एक प्रकार का प्रशिक्षण एवं नवाचार के केंद्र है, जहां मछली पालन की आधुनिक तकनीकों को, ठीक है, तकनीकों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा और लोगों को प्रोत्साहन भी किया जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 अभी हाल ही में दिया गया है, ये 2024 का है। कब, 15 जुलाई 2024 को दिया गया है। कहां पर ये कलिंग रत्न पुरस्कार आयोजित हुआ था, ठीक है, तो ये जो कार्यक्रम हुआ वो कटक उड़ीसा में, ठीक। तो इसमें जो पुरस्कार दिए, कौन दिए, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है वर्तमान, धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने जो है कलिंग रत्न पुरस्कार दिया। किनको दिया है, ठीक है, ये जो कलिंग रत्न पुरस्कार जो है, ठीक, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। यह पुरस्कार प्रख्यात ओडिया आदि कवि, क्या नाम है, सरला दास की 600वीं जयंती के जो अवसर पर, ठीक है, यह पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है, किनको, हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, ठीक। चलो अगला देखिए, 8वें क्रम का, कौन से क्रम का जी, 8वें क्रम का अभी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, 2024-25 का है। हम लोग छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स में भी इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़े हैं, ठीक है। तो इसमें टॉप में जो आए हैं वो इंदौर, इंदौर, इंदौर शहर जो है लगातार 2017 से 8वीं बार टॉप में अपनी स्थान बरकरार रखा है, ठीक है, ध्यान रखना है। शीर्ष 3 शहर की बात करेंगे, इंदौर फर्स्ट, दूसरा सूरत और तीसरा, थर्ड पोजीशन में है नवी मुंबई, ठीक है। 3 से 10 लाख की आबादी में देखा जाए तो प्रथम नोएडा है उत्तर प्रदेश, और दूसरा जो है हमारा छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, ठीक है, छत्तीसगढ़ का कौन सा, बिलासपुर जिला का रैंक यहाँ पर सेकेंड पोजीशन में बना है 3 से 10 लाख की आबादी में, ठीक है, फर्स्ट नोएडा, दूसरा बिलासपुर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन, ठीक है, ये युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025, इसकी अभी हाल ही में सम्मेलन जो हुआ है वो कहां पर हुआ है, आपका उत्तर प्रदेश का वाराणसी में, ठीक है। ये युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन है, और ये राज्य सरकार के द्वारा ये शिखर सम्मेलन चालू किया गया है, पहली बार किया गया है। इसमें क्या है, युवा जो है, ठीक है, जो नशे की लत में इधर उधर भटक रहे हैं, ठीक है, अपनी मुख्य धारा से, ठीक, सामाजिक धारा से भटक गए हैं, उनको मुख्य धारा में ला करके जोड़ना है, इनका मेन उद्देश्य है। चलो देखते हैं, ठीक। आयोजनकर्ता, आयोजनकर्ता ये जो है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ठीक, जो वर्तमान में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री है, ठीक है। इनके द्वारा यह शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, यही इसका अध्यक्षता कर रहा था। उद्देश्य क्या है, देखो, युवाओं को नशा मुक्त के प्रति जागरूक करना, ठीक है, युवाओं को नशा मुक्त के प्रति जागरूक करना, उन्हें आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना और सामाजिक और मानसिक रूप से, ठीक है, दृढ़ बनाना, ठीक है। मतलब जो हमारे युवा पीढ़ी है थोड़ा सा भटक रहे हैं, उनको मुख्य मार्ग पर लाना है, ताकि वो देश की जो विकास में अपनी सहयोग दे सके, ठीक है। इसका थीम क्या था, नशा मुक्त युवा विकसित भारत, नशा मुक्त युवा विकसित भारत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देश का पहला एआई प्लस कैंपस, ध्यान रखना है आपको, ये जो देश का पहला एआई प्लस जो
कैंपस की स्थापना की बात कही गई है भारत सरकार के द्वारा। इसकी स्थापना जो है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश अमरावती में किया जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? देश में जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और नवाचार आधारित शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मेन उद्देश्य इसका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। देखो, एआई से संबंधित जो देश में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, जो पहली बार हुआ है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय अभी हाल ही में घोषणा हुआ है। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहां पर? महाराष्ट्र। ठीक है, भारत का पहला एआई शहर लखनऊ, उत्तर प्रदेश। विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है, विश्व का पहला है। ठीक है, एआई संचालित ड्रोन सिस्टम कहां बनाया जा रहा है जी? कहां पर स्थापित किया गया है? भारत। भारत नाम क्या है? इंद्रजाल। ठीक है, भारत की पहली एआई आधारित फिल्म इराह, इराह। ठीक है, दुनिया के पहले मिस एआई खिताब, दुनिया का पहला मिस एआई, एआई संबंधित अब एक खिताब चल रहा है, ठीक है, जिसको मिस एआई खिताब कहा जाएगा। कौन जीता है? केंजा लेली, केंजा लेली। देश का पहला एआई स्कूल, देश का पहला एआई स्कूल कहां पर स्थापित किया गया है? केरल। हमारे भारत का पहला एआई स्कूल केरल। यहीं पर देश का पहला एआई टीचर, ठीक, क्या नाम उनका? आयरिश, आयरिश। ठीक है, भारत की पहली एआई न्यूज एंकर यदि आपसे पूछा जाए तो सना। क्लियर है? ये प्राइवेट वाला है, इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पोर्ट्स संबंधित है और एक ग्रैंड स्लैम जो है इंपॉर्टेंट है। साल में 4 ग्रैंड स्लैम जो होते हैं, ठीक है, टेनिस से संबंधित खेल है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो चारों यहाँ पर 3 हो चुका है, चौथा भी स्टार्ट होने वाला है, तो 3 के बारे में देख लेते हैं। अभी वर्तमान में जो हुआ है वो है आपका विंबलडन ओपन 2025। ठीक है, कौन से संस्करण है जी? 138वें क्रम का था। कब से कब आयोजित हुआ है? 30 जून से 13 जुलाई के बीच में। कहां पर? लंदन में। अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो अधिकतर पुरुष एकल, महिला एकल, इनकी विजेता कौन है उससे क्वेश्चन बनता है। तो पुरुष एकल की बात करेंगे तो विजेता जो है जैनिक सिनर, जैनिक सिनर। ठीक है, ये जैनिक सिनर इस बार बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं, ध्यान रखना। जैनिक सिनर इटली के रहने वाले हैं। उप विजेता जो है कार्लोस अल्कराज, स्पेन के रहने वाले हैं। महिला एकल की बात करेंगे ईगा स्वियातेक, ठीक है, जो स्वातेक करके याद रखना है, पोलैंड की रहने वाली है। ठीक, और उप विजेता की बात करें महिला में अमांडा अनिसीमोवा, अनिसीमोवा अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया वर्तमान का। अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन भी हुआ है, ध्यान रखना, फ्रेंच ओपन 2025। ठीक है, तो ये कौन से संस्करण था? 124 और इसकी शुरुआत 1891 में हुआ था। तो इसमें जो है पुरुष एकल के विजेता जो है कार्लोस अल्कराज। ठीक है, विमंडल के जो कौन रहे हैं भाई? उप विजेता रहे, वो फ्रेंच ओपन के विजेता। और विंबलडन के जो है पुरुष में एकल विजेता पुरुष में रहे, वो यहाँ पर क्या रहे? उप विजेता। जस्ट अपोजिट है, ध्यान रखना। देखो उप विजेता कौन है? जैनिक सिनर। ठीक है, महिला की बात करेंगे, महिला में जो है आपका ये आपका है कोको गॉफ, यूएसए की रहने वाली है। ये महिला फ्रेंच ओपन एकल का खिताब जीती है। दूसरा आर्यन सबलेंका, ये जो है उप विजेता है, कहां के रहने वाली है? ये बेलारूस। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला है आपका ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ठीक है, 3 हो चुका है ग्रैंड स्लैम, एक चौथा बचा है। ठीक है, तो चौथा जो होगा उसको अपन देखेंगे, अभी चालू होने वाला है। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025। ठीक, इसमें देखते हैं पुरुष एकल का विजेता कौन है। देखो देखो फिर से जैनिक सिनर। ठीक है, जैनिक सिनर इसमें फिर से विजेता है। तो तीनों जितने भी ग्रैंड स्लैम अभी तक हुए हैं, तीनों में जो है जैनिक सिनर का नाम आ रहा है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया ओपन का जो पुरुष एकल विजेता कौन है? जैनिक सिनर। ठीक, ध्यान रखना है। उप विजेता अलेक्जेंडर जेवरेव, ठीक, ये जर्मनी के है। महिला की बात करेंगे मेडिसन किज, मेडिसन किज। यहाँ पर बेलारूस की जो आर्यन सबलेंका, ये महिला में उप विजेता रही है। तो तीनों को आपको याद रखना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, सिम्बेक्स समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास, मतलब दो देशों के बीच में जो है सिम्बेक्स अभ्यास होता है। ठीक,
तो ये 2025 का ये कहां पर आयोजित हुआ है आपसे पूछा था, तो सिंगापुर, भारत और सिंगापुर के बीच जो है यह जो अभ्यास होता है सिम्बेक्स। क्लियर है? ठीक, ध्यान रखना है आपको, 32वें क्रम का है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी, ये देखो दुनिया का पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी का शुरुआत हुआ है, भारत में हुआ है। क्लियर है? इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय पारंपरिक ज्ञान को डिजिटल प्रारूप में संग्रहित करना है और व्यापक पेटेंट दुरुपयोग को क्या करना है, इसमें रोकना है। ठीक, क्यों? कारण क्या है? भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली और योग के ज्ञान को संरक्षित करने के लिए स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, भारतीय जो पारंपरिक जो चिकित्सा प्रणाली है और योग के जो ज्ञान है, इसको क्या करना है? संरक्षित करना है। ठीक है, अब इसके लिए क्या है? समझौता हुआ है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान जो परिषद है, साथ में आयुष मंत्रालय। ठीक, इन दोनों का क्या है, इसमें समझौता हुआ है, ये जो लाइब्रेरी पर जो शुरुआत की है इसके लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2025। ये बिम्स्टेक जो बंदरगाह सम्मेलन 2025 हुआ है, ये कहां पर हुआ आपसे पूछा जाए तो विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, विशाखापट्टनम 14 से 15 जुलाई के बीच हुआ है। ये जो बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन जो हुआ है वो आपका इंडिया में, कहा? आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम में। ठीक, इसकी उद्घाटन कौन किया है? सर्बानंद सोनेवाल, जो केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। इसका उद्देश्य क्या है? जो बिम्स्टेक जो देश है, ठीक, इसमें कौन कौन है? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के बीच जो समुद्री सहयोग है, इसको मजबूत करना है, इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार। देखो ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक, भारत की कोई जो महिला है उनको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नाम क्या है देखते हैं, वर्षा देश पांडे। वर्षा देश पांडे जो महाराष्ट्र की रहने वाली है, इनको जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब दिया गया है? जनसंख्या पुरस्कार बोला गया है तो विश्व में 11 जुलाई, विश्व में 11 जुलाई को हम लोग जनसंख्या, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में 11 जुलाई को ही यह पुरस्कार जो है वर्षा देश पांडे को प्राप्त हुआ है। क्यों? इसका क्या योगदान है? इन्होंने जो है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकने के लिए, ठीक है, आजीवन प्रयास किए हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट काम किए हैं, बहुत भले का काम। ठीक है, देखो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है, साथ में जो, ठीक है, लिंग चयनात्मक मतलब ये आपका लिंग के साथ लड़का लड़की के बीच में भेदभाव करते हैं, इसके लिए भी वो रोकने के लिए आजीवन प्रयास किए हैं। ठीक है, नोट, वर्षा देश पांडे वर्तमान में दलित महिला विकास मंडल, क्या है? दलित महिला विकास मंडल के सचिव के पद में वर्तमान में कार्यरत है। ठीक है, चलो आगे देखिए, ऑपरेशन कालनेमी, ये ऑपरेशन कालनेमी, ठीक है, आपका जितने भी संत रहते हैं, कुछ ऐसे संत होते हैं फर्जीवाड़ा, ठीक है, जिन्होंने जो है लोगों को जबरदस्ती परेशान करता है, तो उनके लिए आपका उत्तराखंड सरकार के द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा धार्मिक आस्था के नाम पर जो ठगी और धोखाधड़ी करते हैं ना, उसके विरुद्ध जो है ऑपरेशन चला रहे हैं। क्या नाम है? ऑपरेशन कालनेमी, ऑपरेशन कालनेमी, ध्यान रखना। किसके द्वारा चालू किया गया है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ठीक, वहां के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा ये जो आपका ऑपरेशन है इसको प्रारंभ किया गया है। ठीक, उद्देश्य क्या है? उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना जो साधु संतों को भेष धारण करके जनता को क्या करते हैं? ठग लेते हैं। ठीक है, और धर्म के आड़ में अपराध करते रहते हैं, उनके लिए यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड में। ठीक, चलो अभी हाल ही में देश के अंदर, ठीक है, एक प्रतियोगिता होने वाला है, ठीक है, जिसका मेजबानी भारत को मिला है। ये है आपका ISSF अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ, बोले तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन।
ठीक, इसकी मेजबानी भारत को मिला है। भारत में कहां पर ये होगा जी? नई दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है। आईएसएसएफ विश्व कप जो होगा कब होगा? 2027 में। और ये जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप 2028 में, ये दोनों जो है भारत में आयोजित होगा। ठीक। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अभी एक योजना चलाया जा रहा है असम सरकार के द्वारा। कौन सी योजना है? गजमित्र योजना। ठीक है, गजमित्र, गज मतलब हाथी, ठीक, उससे मित्रता करना है। ठीक, तो इसका उद्देश्य क्या है? वन्य जीवों की रक्षा करना मेन उद्देश्य है। साथ में आम जनता की जान माल की भी जो हानि होती है उसको रोकना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। और नेक्स्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई देश में। ठीक है। ये योजना जो है किससे रिलेटेड है? जो आदिवासी छात्र है, ठीक, इनको क्या है, कहीं ना कहीं पढ़ाई से जोड़ने के लिए या फिर इनके करियर को बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ये तलाश योजना पूरे देश के लिए लागू किया गया है। ठीक है। इससे क्या होगा कि जो एसटी क्षेत्र में जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको जो है निशुल्क निशुल्क आपका पीएससी, एसएससी, यूपीएससी इनकी तैयारी के लिए, ठीक है, केंद्र सरकार जो है अपने तरफ से सहायता करेंगे। ठीक, देखो भाई, योजना का नाम है तलाश। तलाश का फुल फॉर्म क्या है? ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्कूल एंड सेल्फ स्टर्न हब। ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म है। तो इस तलाश योजना के तहत जो आदिवासी छात्रों को शिक्षा और उसके करियर के बेहतर बनाने के लिए उनको निःशुल्क क्या दिया जाएगा? शिक्षा दिया जाएगा। ठीक, इस योजना के तहत। ठीक है। अब हम लोग जो है थ्योरी पढ़ लिए। अब हमको क्या करना है? ये थ्योरी जो पढ़े हैं और जो कुछ फैक्ट क्वेश्चन जो छूट गए हैं उन सबको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। 50 प्लस क्वेश्चन है, तो आप सभी को अंतिम तक यह वीडियो को देखना है। चलो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन से देश ने किया है? ठीक है, 2025 की मेजबानी जो है कौन से देश किया है जी? ब्राजील किया है। कौन से क्रम का? 17 नंबर का है, रियो डी जेनेरियो। ठीक, वहां पर आयोजित हुआ है जहां भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हुए थे। ठीक है, यही पर घोषणा किया गया है कि 18वें क्रम का बोले तो 2026 का ब्रिक्स सम्मेलन जो है भारत में आयोजित होगा। क्लियर है? ठीक, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026, ठीक, कौन से क्रम का है? 2026 का पूछा है, 2025 का 17वें नंबर का था, तो 26 का कौन सा हो जाएगा? 18वें नंबर का होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहां पर अगला क्वेश्चन हमारा, 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबान देश किसे बनाया गया है? तो 18वें क्रम का बोल दिया है, कौन सा है जी? भारत। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कौन से देश की जेनिफर सिमंस पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ठीक है, तो ये जेनिफर सिमंस पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कौन से देश की है ये? सूरीनाम, सूरीनाम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में चर्चा में रहे कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक सदस्य बने हैं? ठीक है, अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक सदस्य बनने जा रहा है, वो है आपका कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में आईसीसी, ठीक, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, सीईओ, ठीक, किसे बनाया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसके जो सीईओ बनाया जा रहा है वो भारत के जो है एक पत्रकार है। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है आईसीसी के? ठीक है, जय शाह जी, जय शाह, अमित शाह के बेटे जो है जय शाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संजोग गुप्ता। संजोग गुप्ता को वर्तमान में आईसीसी के, ठीक है, सीईओ बनाया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन से क्रम के डूरंड कप का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है? तो ध्यान रखना, ये जो है 134 नंबर के है इस बार का। क्लियर है? ठीक, देखो अभी राष्ट्रपति बहुत सारे देश में अभी घूमने गए थे। ठीक है, ठीक, तो ध्यान रखना, कुछ कुछ देश के द्वारा पुरस्कार दिया गया है। ठीक, अभी वर्तमान में देखा जाए तो 19 देशों के द्वारा अभी तक जो है सम्मान किया जा चुका है। ठीक है, तो देखते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एवं टोबैको,
ठीक है, से नरेंद्र मोदी जी को, ठीक ध्यान रखना क्या बोला हूं मैं, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको से नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। कौन से देश से संबंधित है, तो ये नाम में ही देश छिपा हुआ है, कौन सा है ये आपका, त्रिनिदाद एंड टोबैको। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे ब्राजील के सबसे बड़े नागरिक सम्मान, नाम क्या है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न फ्रांस, ठीक है, से सम्मानित किया गया है। ठीक, किसको, ये आप प्राप्त हुआ है श्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नौसेना की पहली महिला फाइटर, ठीक, पायलट बनी है, नाम क्या है, आस्था पूनिया। ठीक, आस्था पूनिया जो है नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन से राज्य ने मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, इंपॉर्टेंट है भाई, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, ठीक, ये जो है गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जो योजना चालू किया है, कौन सा राज्य, आपका मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश ये स्टार्ट किया है। नेक्स्ट देखिए, देश में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल, खेलो इंडिया जल खेल का आयोजन कहां पर हुआ है, तो इसका आयोजन आपके चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपका डल झील जो श्रीनगर में है, यहां पर आयोजित किया गया है देश का पहला खेलो इंडिया वाटर गेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन से देश के प्रधानमंत्री पेंटो गार्डन मीनावात्रा को उनके पद से न्यायालय के द्वारा निलंबित किया गया है, ये कौन से देश से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका थाईलैंड, ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, प्रतिवर्ष विश्व भर में कौन से दिवस जी, विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जाए तो आप आंसर देना 11 जुलाई को, और यही 11 जुलाई 2025 को, ठीक है, किसको जनसंख्या पुरस्कार मिला है, ठीक, ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है भारत की रहने वाली जो महाराष्ट्र में रहती है वर्षा देश पांडे, तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाया गया है, ठीक, तो ये बताना है किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाया गया है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए आप लोग, निम्नलिखित कथन में से गलत कथन पहचानिए, ये आपका छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं भाई। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा मोर गांव मोर पानी अभियान का शुभारंभ किया गया है, क्लियर है, ठीक है, ये सही है। इस योजना का उद्देश्य जल संरक्षण और जल की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए किया गया है। इस योजना का शुभारंभ महासमुंद जिले से हुआ है जो पूरे छत्तीसगढ़ में संचालित है। गलत कथन पहचानना है आपको, तो गलत कथन है ही नहीं, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कौन से राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी, ठीक है, बताया ऑपरेशन कालनेमी, ठीक, कौन से राज्य द्वारा चलाया जा रहा है, ये आपका राइट आंसर उत्तराखंड। ठीक है, पढ़े हैं हम लोग। वर्तमान में असम राज्य के द्वारा मानव और हाथी के बीच में जो संघर्ष है उसको कम करने के लिए कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया है, ठीक है, ये कौन सी आपका एक मिशन चालू किया है, तो ये आपका राइट आंसर गज मित्र। ठीक है, गज मित्र, इसके द्वारा हाथी और मानव के बीच में जो संघर्ष है उसको कम किया जा सकता है, जिससे जो जो जीव जंतु है उसकी भी संरक्षण होगा। अगला देखिए, विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम 2025, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ध्यान रखना ये आपका राइट आंसर जैनिक सिनर, जैनिक सिनर, ये जैनिक सिनर जो है ऑस्ट्रेलियाई ओपन भी जीता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन भी ये फाइनल जीते हैं, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम 2025 महिला एकल का खिताब किसने अपने नाम किया जी, तो इसका राइट आंसर इगा
स्वातेक, ठीक है, पोलैंड की रहने वाली है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में 44वें क्रम के, कौन से क्रम के, 44वें क्रम के यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में भारत के एक स्थल शामिल हुआ है। टोटल अब कितना हो गया भारत में, 44वां, कितना हुआ है, 44वां। इसके पहले 43 स्थल जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए थे। ठीक है, ध्यान रखना, जिसमें से 35 जो है क्या है, सांस्कृतिक है, 7 स्थल आपका प्राकृतिक है, एक जो है मिश्रित है। ठीक है, क्लियर। तो इस बार जो है किसको शामिल किया गया है, ये आपका मराठा सैन्य परिदृष्ट, जिसमें 12 किला है, 11 किला महाराष्ट्र से है और 1 किला तमिलनाडु से। क्लियर है, ठीक है। इसके पहले जो शामिल किया गया था वो स्थल था अहोम राजवंश, अहोम राजवंश, ठीक, असम। इसको शामिल किया गया था 43 नंबर के, 43 नंबर के। क्लियर है, ध्यान रखना। वर्तमान में भारत के 87 नंबर के जो शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है, तो इसका राइट आंसर आपका हरे कृष्णन, हरे कृष्णन, ये 86 नंबर के थे। ठीक है, और 88 नंबर का भी अब घोषणा हो ही चुका है, समझ जाओ, ये आपका दिव्या दिव्या देशमुख, ठीक है, दिव्या देशमुख, ठीक, ये अब 88 नंबर के होंगे भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय यात्री कौन जी, शुभांशु शुक्ला, 18 दिन प्रवास के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे हैं। ध्यान रखना, एक्सियोम मिशन, एक्सियोम जो मिशन, ठीक है, मिशन 4, एक्सियोम मिशन 4, इसकी शुरुआत जो हुआ था 25 जून को हुआ था। ठीक, 26 जून को अंतरिक्ष में पहुंचे थे और 18 दिन रह करके 15 जुलाई को 15 जुलाई को ठीक भारत के जो है शुभांशु शुक्ला पृथ्वी पर वापस पहुंचे हैं। क्लियर है। इसमें कुछ फैक्ट है कि अंतरिक्ष में भारत की ओर से जाने वाले पहले यात्री यदि आपसे पूछा जाए तो राकेश शर्मा 1984। ठीक है, ध्यान रखना है। यदि दूसरे अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय पूछा जाए तो शुभांशु शुक्ला जी होंगे। ठीक है, बट क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भारत की ओर से जाने वाले पहले भारतीय कौन होंगे जी, शुभांशु शुक्ला जी होंगे। ठीक, और डायरेक्ट इसरो के थ्रू भेजने वाला यदि आपसे पूछा जाए अंतरिक्ष में तो भारत की ओर से शुभांशु शुक्ला ही प्रथम व्यक्ति है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, 24वें क्रम के देखिए क्वेश्चन, वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक, ये भी पढ़े हैं, RPF, कौन है जी, सोनाली मिश्रा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, ये आपका कहां पर हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आपको याद रखना है। क्लियर है, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्यसभा, ठीक है, ये राज्यसभा सदस्य चुने हैं ना जी, 4 लोगों को, तो ये पूछा जा रहा है किसको किसको चुने हैं, तो बताना ये 83 के तहत राष्ट्रपति को, ठीक है, ये अधिकार है कि 12 व्यक्तियों को राज्यसभा सदस्य के रूप में नॉमिनेट कर सकते हैं, जिसमें 4 है आपका सी सदानंद मास्टर जी, हर्षवर्धन श्रृंखला जी, उज्जवल देवराय निगम और डॉक्टर मीनाक्षी। तो चारों है, तो ऑप्शन ई उपयुक्त सभी यहां पर राइट आंसर होगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अभी 11वें क्रम का भारत में, ठीक है, मक्का शिखर का उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है। तो भारत में कहां पर हुआ है आपसे पूछा जाए तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली में आपका 11वें क्रम का मक्का शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। ठीक, अगला देखिए, देश का सबसे बड़ा जनजाति सशक्तिकरण अभियान नाम क्या है, धरती आबा जन भागीदारी अभियान। ठीक, इंपॉर्टेंट अभियान है, देश का सबसे बड़ा है और जनजाति सशक्तिकरण के लिए यह अभियान को प्रारंभ किया गया है। कब से कब ये आयोजित हुआ है जी, 15 जून से 30 जून के बीच, 15 जून से 30 जून के बीच यह अभियान चलेगा। क्लियर है। अगला देखिए, भारत की पहली रोरो फेरी सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है, तो राइट आंसर आपका
गोवा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार 2025 में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया है? ये आपका अभियान और ये योजना दोनों इंपॉर्टेंट है। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, इसका शुरुआत हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना, क्या नाम है जी? घुमंतू गांव की स्थापना भारत का पहले, ये कौन से राज्य में है जी? आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सिक्किम राज्य का गांव है। ठीक है, यहाँ जो है घुमंतू, डिजिटल घुमंतू गांव है भाई, ध्यान रखना है, डिजिटल घुमंतू गांव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पहल के अंतर्गत भारत सरकार की पहली इलेक्ट्रिक ट्रक योजना को शुरू किया गया है? ठीक है, कौन से भारत सरकार का जो योजना है उसके तहत इलेक्ट्रिक ट्रक योजना चालू किया गया है? तो ऑप्शन डी देखिए, पीएम ई ड्राइव। ठीक है, इसके द्वारा जो कार्बन जीरो जो टारगेट है, ठीक है, उसको पूर्ण करने के लिए यह योजना चालू किया गया है। जितने भी डीजल से संबंधित जो ट्रक चलते हैं, बड़े बड़े हैवी आपके व्हीकल्स चलते हैं, उसको कम करके आप क्या चलाना है? इलेक्ट्रिक ट्रक। ठीक है, इस योजना के तहत बोला गया है। नेक्स्ट देखिए, आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू किया गया है? ठीक है, आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में, ठीक है, ये बहुत अच्छी एक केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसके तहत आदिवासी छात्रों को, ठीक है, निःशुल्क जो करियर गाइडेंस के लिए या आने वाले आपके फ्यूचर बेस्ट करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब की चाह पूरा करने के लिए एक योजना कर रही है। उस योजना का नाम है तलाश। इसके द्वारा एसटी जो बच्चे हैं, ठीक, उनको निःशुल्क जो है शिक्षा दी जाएगी। चलो नेक्स्ट देखिए, दुनिया का पहला पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय, ठीक है, दुनिया का पहला है डिजिटल ज्ञान संबंधित जो पुस्तकालय स्थापित किया गया है, कहां पर? भारत में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, ये क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, ये जनसंख्या दिवस जो प्रत्येक वर्ष विश्व भर में मनाते हैं 11 जुलाई को, तो इस दिन जो है ये पुरस्कार जो है भारत के कौन? वर्षा देशपांडे को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने हाल ही में गणेश उत्सव को राज्य उत्सव के रूप में घोषणा किया है? ठीक है, तो गणेश उत्सव जो है कहां पर विशेष रूप से मनाया जाता है? यह चालू हुआ है। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर महाराष्ट्र में ये जो गणेश उत्सव को राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संजोग गुप्ता को किस अंतरराष्ट्रीय संस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ, ठीक है, ये संजोग गुप्ता जो है भारत के रहने वाले हैं। इनको आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वर्तमान क्या बनाया गया है? सीईओ। ठीक, ध्यान रखना, आईसीसी। और आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? यदि आपसे पूछा जाए तो जय शाह जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, बोले तो इसरो और नासा का संयुक्त मिशन कौन सा है, जिसे 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा? ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर निसार, ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, फीडे, फेडरेशन इंटरनेशनल डेस्क एथेक्स वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन से देश को मिला है? ठीक, अब ये आपका स्पोर्ट्स होगा, वो कहां होगा? भारत में होगा, भारत में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत के सबसे बड़े हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कौन से राज्य में किया गया है? ठीक है, तो बताना है आपको, हाल ही में भारत के सबसे बड़े हाइड्रोजन जो प्लांट का उद्घाटन कौन से राज्य में हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पानीपत, हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन सी, पानीपत, हरियाणा। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र, देखो भारत का पहला है हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र की स्थापना की, ठीक है, कौन से राज्य में किया गया है? तो ये बताना है, हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र का स्थापना तमिलनाडु में किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत के कौन से क्रम का उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़, जिन्होंने स्वास्थ्य खराब होने की वजह से, ठीक है, अपने पद की इस्तीफा दिया है, ये कौन से क्रम का है? 14वें क्रम का। ठीक है, 14 नंबर का। हाल ही में भारतीय मूल के गीता गोपीनाथ, ठीक है, जो आईएमएफ के
आईएमएफ के, ठीक है, उप प्रबंधक के रूप में क्या थे, पदस्थ थे, जो इस्तीफा दे दिया। आईएमएफ, आईएमएफ, ठीक है। इसके पहले ये जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किए हैं आईएमएफ में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखिए, हाल ही में वह कौन सा राज्य, ठीक, देश का पहला राज्य जिन्होंने पशुपालन और मुर्गी पालन, देखो भाई इंपॉर्टेंट है ना, पहला राज्य बना है जिन्होंने पशुपालन और मुर्गी पालन दोनों को कृषि का दर्जा दिया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है देश का पहला राज्य बना है जो पशुपालन और मुर्गी पालन दोनों को कृषि का दर्जा दिया है। ठीक, देखो नेक्स्ट है, हाल ही में कॉलेजों और विश्वविद्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शक्तिश्री, कौन सी योजना, शक्तिश्री कार्यक्रम की घोषणा किया है। ठीक है, ये आपका ध्यान रखना, कॉलेज और विश्वविद्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। क्लियर? शक्तिश्री कार्यक्रम ये जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका, हाल ही में एक इंडेक्स जारी हुआ है, इंडेक्स हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। तो भारत को इसमें कौन सा क्रम मिला है जी? तो ऑप्शन सी 77 क्रम, ठीक है, भारत में। और फर्स्ट में है आपका सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पेन अनुवाद पुरस्कार 2025, ये पेन अनुवाद पुरस्कार 2025 किसे प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, गीतांजलि श्री को पेन अनुवाद पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है। देश का पहला राज्य जो खनन पर्यटन परियोजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, देश का पहला राज्य जो खनन पर्यटन परियोजना का शुभारंभ किया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक, ये आपका राइट आंसर गुजरात। ठीक है, गुजरात। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राज्य, ठीक है, हाल ही में राज्य के कौन से उत्पाद को, ठीक है, रेड डाटा बुक में कम जोखिम पर चिंताजनक सूची में शामिल किया है। ये मतलब राज्य बोले छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में बस्तरिया, चिरौंजी, इनको जो है कौन सा लिस्ट में शामिल किया गया है? रेड डाटा बुक के जो है कम जोखिम पर चिंताजनक सूची, ये लिस्ट में, ठीक है, शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए, 56वें क्रम का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 का आयोजन हुआ है। ठीक, कहां पर? गोवा, गोवा। ठीक, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला देखते हैं, भारत की वन प्रोडक्ट वन एयरपोर्ट कहां पर लॉन्च किया गया है? भारत की वन प्रोडक्ट वन एयरपोर्ट कहां पर लॉन्च किया है? ये तमिलनाडु का जो एयरपोर्ट है तूतीकोरिन, यहां पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बताना है आपको, सशस्त्र सीमा बल का नया निदेशक, महानिदेशक के रूप में संजय सिंघल, इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में आए टाइफून चक्रवात, ये साइक्लोन है, ठीक है, कौन कौन से देश को प्रभावित किया है? तो ये आपका चीन, जापान, फिलीपींस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा। ठीक है, 58 नंबर का क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ 14वें क्रम का बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का शुभारंभ किया है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये जो 14वें क्रम का है बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 से संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये सिंगापुर और भारत दोनों मिलकर के, ठीक, ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है, कहां पर? भारत के जो जोधपुर है, जोधपुर राजस्थान, जोधपुर राजस्थान। ठीक है, यहां पर जो है 14वें क्रम का बोर्ड कुरुक्षेत्र 2025 का आयोजन किया है। ठीक है, देखो लेस्ट अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से पूर्व प्रधानमंत्री को पीछे छोड़कर दूसरे अधिक समय तक सेवा, ठीक है, देने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। ठीक है, ये थर्ड पोजीशन में चले गए हैं। अब सेकंड पोजीशन में कौन है जी? हमारे वर्तमान के जो राष्ट्रपति है। ठीक, और ये लास्ट क्वेश्चन आज का है, 60 नंबर का, देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक, क्या नाम है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, इग्नो। ठीक है, इग्नो के पहले महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा उमा कांजीलाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
हाल ही में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कोच्चि, केरल। कोच्चि, केरल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्थान पर भारतीय सेना के केंद्रीय रिजर्व पुलिस, ठीक है, भारतीय सेना के केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन महादेव प्रारंभ किया गया है? तो ध्यान रखना, सीआरपीएफ प्लस जम्मू कश्मीर, मतलब ये स्टार्ट हुआ है जो ऑपरेशन है महादेव ऑपरेशन जो है, ठीक, ये कहाँ चालू हुआ है? जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ प्लस यहाँ के इनके जो जम्मू कश्मीर जो पुलिस है ये मिल करके, ठीक, वहां पे जो आतंकवादी है घुसपैठ है उनको भगाने के लिए, ठीक, ऑपरेशन महादेव प्रारंभ किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए 62 नंबर का, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में हाल ही में जो नियुक्ति हुआ है उनका नाम है अनुराधा ठाकुर। अनुराधा ठाकुर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, प्राचीन पांडुलिपि को डिजिटल बनाने के लिए ज्ञान भारत मिशन, कौन सी मिशन? ज्ञान भारत मिशन, ठीक है, इसका लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन से राज्य में देश की पहली एआई आंगनबाड़ी, छोटे जो बच्चे होते हैं उनको जो है आंगनबाड़ी का लाभ मिलता है, तो देश का पहली एआई आंगनबाड़ी ये कहां पर प्रारंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में देश के पहला एआई आंगनबाड़ी की शुरुआत किया गया है। ठीक है, तो ये जो नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का करंट यहीं पर समाप्त होता है। एक वीडियो में छत्तीसगढ़ का भी करंट अफेयर्स का बनाया हूं, तो दोनों वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।